हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी विद परवेज पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, अनुपात और समानुपात। यह टॉपिक हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, एकदम आसान भाषा में समझते हैं अनुपात और समानुपात क्या होता है। अनुपात अनुपात एक ऐसा कंपैरिजन होता है जिसमें हम दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ को कंपेयर करते हैं, वो भी सेम यूनिट में। सेम यूनिट जैसे रुपया का रुपया के साथ कंपैरिजन होगा, मीटर को मीटर के साथ कंपैरिजन होगा। कभी कभी क्या करेगा कि आपको 300 पैसा दे देगा और उसका कंपैरिजन करने के लिए कहेगा आपको 2 रुपया से। तो हमेशा सेम यूनिट में होता है, तो ये आपका 300 पैसा है, तो या आप पैसे को रुपया में बदल लीजिए या रुपये को अब पैसे में बदल लीजिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 2 रुपया है उसको हम पैसे में बदल लेते हैं। ये आपका 300 पैसा हो गया, ठीक है, और ये आपका 2 रुपया है। तो 2 रुपया को आप पैसा में बदलिएगा तो वो क्या हो जाएगा, 100 से गुना। तो ये आपका क्या बदल गया, पैसा में पैसा। ये पैसा से पैसा कैंसिल, समझ लीजिए। ये आपका 100 से 100 कैंसिल हो गया, मतलब 3:2। इसमें क्या है कि रेशियो जो होता है वो हमेशा सिंपल फॉर्म में होता है। आपको कोई भी आपको दे दिया जाएगा क्वांटिटीज़, उसको क्या करना है, काट छाट के जो सबसे लास्ट आएगा, मतलब जो सिंपल फॉर्म आएगा वही आपका रेशियो होगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अनुपात के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। अनुपात का कंपैरिजन हमेशा सेम यूनिट में है, जैसे मैंने आपको ऊपर समझाया, रुपया को रुपया के साथ, मीटर को मीटर के साथ। रेशियो हमेशा सिंपल फॉर्म में होता है, ऊपर मैंने आपको समझाया, जो काट छाट करके जो सबसे लास्ट में आता है वही आपका क्या होता है, सिंपल फॉर्म होता है। और रेशियो का ऑर्डर महत्व होता है। रेशियो का ऑर्डर महत्व मतलब अगर आपका 2:3 आ रहा है तो आप उसको 3:2 नहीं लिख सकते। जैसे मान लिया जाए, आपको क्या करेगा एग्जामिनर कि आपको एक 10 रुपया कमा रहा है, बी 20 रुपया कमा रहा है और सी 30 रुपया कमा रहा है, ठीक है, ये सब रुपया में कमा रहा है। तो आपको बोलेगा, इसका ऑर्डर चेंज कर देगा, बोलेगा B/C/A का आप मान निकालिए क्या होगा। तो देखिए A, B और C। A कितना है, 10 है, B 20 है और C आपका कितना है, 30 है। 0 0 0 आपका कट जाएगा, 1:2:3 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपसे क्या बोल रहा है, आपको A/B/C निकालने के लिए नहीं बोल रहा है, आपको B/C/A निकालने के लिए बोल रहा है। तो B का मान हो जाएगा आपका 2, C का मान हो जाएगा आपका 3 और A का मान हो जाएगा आपका A। ऑर्डर भी क्या करता है, इसका महत्व करता है। ये 1:2:3 जो है वो 2:3:1 के बराबर नहीं होगा। ये हम समझ लिए। अब हम समझते हैं समानुपात के बारे में। समानुपात क्या होता है, जब दो अनुपात बराबर हो तो उन्हें हम समानुपात कहा जाता है। जैसे आपको 4 बंदे दे दिए जाएंगे, मान लीजिए एक ए दिया, बी दिया, सी दिया और डी दिया। जो पहला होगा उसको फर्स्ट प्रोपोर्शन बोलेंगे, दूसरे को सेकंड प्रोपोर्शन, तीसरे को थर्ड प्रोपोर्शन और चौथे को फोर्थ प्रोपोर्शन बोलेंगे, ठीक है। अब समझते हैं इसमें क्या होता है। इसे, ये आपका किसका निशान है, ये आपका प्रोपोर्शन का निशान है। किसका निशान है, प्रोपोर्शन, समानुपात का। इसको गणित की भाषा में A/B बराबर C/D लिख सकते हैं। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर ये आ जाएगा A गुना D और ये आ जाएगा B गुना C। मतलब ये जो फर्स्ट प्रोपोर्शन है और फोर्थ प्रोपोर्शन, मतलब बाहर वाले का गुना बराबर अंदर वाले का गुना। ये देखिए, ये बाहर वाले का गुना किया और ये अंदर वाले का गुना किया, ये दोनों का मान क्या होता है, वो बराबर होता है। चलिए इसको हम क्वेश्चन के माध्यम से बनाएंगे। सबसे पहले ये समझिए कि आपका ये कभी कभी क्या करेगा क्वेश्चन में एग्जामिनर, आपका फर्स्ट प्रोपोर्शन दे देगा, सेकंड प्रोपोर्शन दे देगा, थर्ड प्रोपोर्शन दे देगा, आपको निकालने के लिए कहेगा फोर्थ प्रोपोर्शन। कभी क्या करेगा, आपको फर्स्ट प्रोपोर्शन ना दे करके सेकंड प्रोपोर्शन देगा, थर्ड प्रोपोर्शन देगा और फोर्थ प्रोपोर्शन देगा। तो आपको निकालने के लिए क्या कहेगा, पहला प्रोपोर्शन। चलिए इसे क्वेश्चन के माध्यम से हम समझते हैं। चलिए ये पहला क्वेश्चन है, आपका प्रश्न में दिया हुआ 4:13 प्रोपोर्शन 64:x, या हिंदी में बोले
4:13 समानुपात 64:x। तो लिख लीजिए यहाँ पर 4:13 समानुपात 64:x। अभी हमने सीखा कि बाहर वाले को बाहर से गुना और अंदर वाले को अंदर से गुना। ये हो गया बाहर वाले को बाहर गुना 4 गुना x बराबर जो होगा अंदर वाले को अंदर से गुना 13 गुना 64। अब देखिए ये 4 से 64 16 बार में कट जाएगा, तो आपका जो मान आएगा 16 या 48 और 16 का 16 4 208 हो जाएगा आपका। पहला क्वेश्चन का आंसर 208। अब आइए दूसरे क्वेश्चन में। आपका दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है 9:15 बराबर समानुपात 45:x। बाहर वाले को बाहर से गुना 9 गुना x बराबर 9x बराबर अंदर वाले को अंदर से गुना 15 गुना 45। आपका ये 45 9 से कितना बार में कट जाएगा? 5 बार में। तो x का मान क्या आ गया आपका? 15×5 = 75। राइट आंसर ऑप्शन डी। तीसरा क्वेश्चन आपका है 45:x प्रोपोर्शन 3:2। बाहर वाले को बाहर से गुना 45 गुना 2 कितना होता है? 90 होता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, पूरा लिख देते हैं। अंदर वाले को अंदर से गुना 3x। ये 45 3 से कितना बार में कट जाएगा? 15 बार में। तो x का मान आपका आ जाएगा 30। ये ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है आपका 8:28 समानुपात 27:x। बाहर वाले को बाहर से गुना 8 गुना x बराबर अंदर वाले को अंदर से गुना 28 गुना 27। ये देखिए आपका 4 से 2 बार 8 कट जाएगा, ये 4 से 7 बार कट जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 7 गुना 27 करेंगे तो 140 प्लस 49 189 हो जाएगा। और ये 2 जब इधर आएगा तो ये बट्टा में हो जाएगा। ठीक है, आप इसको भागा दीजिएगा। 2 से 18 9 बार कटेगा, फिर 2 चौके 8 94.1/2 आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। पांचवा क्वेश्चन आपका है 0.4 रेशियो 1.4 समानुपात 1.4 रेशियो x। समझिएगा, ये बाहर वाले को बाहर से गुना 0.4 गुना x बराबर 1.4 गुना 1.4। आप जानते हैं 14 का स्क्वायर 196 होता है, तो ये हो जाएगा 1.96 और ये आएगा बट्टा में 0.4। अब क्या कर सकते हैं, ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा और ये ऊपर जाएगा तो ये 10 हो जाएगा। अब देखिए ये 4 से कितने बार में कटता है? ये आपका 4 से कट जाएगा, 4 चौके 16 और 3 से 4 9 36 और ये एक बार में कट जाएगा, मतलब 49/10 बराबर 4.9। आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। छठा क्वेश्चन, ये छठा दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसके लिए क्या समझते हैं, एक हम इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं। जैसे मान लिया जाए 3 घर है, ये घर हो गया, ये घर हो गया और ये घर हो गया। ये घर खाली है, तो ये एक बात बताइए, इस घर को कब जाएगा कौन? इस घर को कब जाएगा हमेशा बगल वाला ही, ना कि ये। आप लोग अपना दिमाग लगाइए, इस घर को कब जाएगा कौन? यही कब जाएगा ना, बगल में जो रहेगा। अगर ये खाली है तो वो बगल वाला कब जाएगा। ये अगर आप ऐसे नहीं समझ रहे हैं तो एक काम कीजिए, आप लोगों ने गाँव में देखा होगा या शहर में देखा होगा कि आपका ये तालाब गुजर रहा है आपके घर के पास से, ठीक है, ये आपका घर है और ये बगल वाले घर है। तो धीरे धीरे क्या करता है ये घर वाला, इस तालाब में थोड़ा थोड़ा सा मिट्टी डाल के ये अपना कब्जाने लगता है, लेकिन इसका बेनिफिट तो इसको नहीं मिल पाता है ना। तो सेम यही कंडीशन यहाँ पे लागू होगा आपके इस क्वेश्चन में, कि जो बगल वाला होगा वही इस रेशियो को कब्जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर A/B 2/3 है, B/4 4/5 है। तो A/C का मान क्या होगा? देखिए यहाँ पर A B C 3 दिया हुआ है ना, 3 बंदा दिया हुआ A B और C। देखिए यहाँ पर B का मान आपका 3 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर B का मान आपका 4 दिया हुआ है। इस तरह मेथड है, तो कब्जा मेथड से हम इसको बनाएंगे। तो ये हो गया A/B 2/3 एंड B/C कितना हो जाएगा आपका 4/5। देखिए ये बगल में खाली है तो कब जाएगा कौन? ये 3 वाला कब जाएगा। ठीक है, ये बगल में खाली है तो बगल वाला कब जाएगा 4। अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको इसको गुना कर देना है। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15।
लेकिन आपसे प्रश्न में पूछ रहा है A/C का मान पूछ रहा है, ना कि A/B/C का। तो A का मान आपका कितना है 8 है और C का मान कितना है 15। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 8/15। चलिए अगला क्वेश्चन 7वां। आपको प्रश्न में दिया हुआ है A/B आपका 3 A, B, C और D दिया हुआ, A, B, C और D दिया हुआ। A/B आपका 3/4 है, B/C आपका 2/5 है एंड C/D आपका 3/5 है। तो आपका निकालने के लिए मान बोल रहा है क्या, आपका A/D निकालने के लिए बोल रहा है। अब देखिए इसको कब्जा मेथड से, यहाँ पर खाली है तो कब जाएगा बगल वाला 4, ये भी कब जाएगा कौन 4, यहाँ पे खाली है तो बगल वाले कब जाएगा, यहाँ पे खाली है तो बगल वाला कब जाएगा। ठीक है, ये 3 है तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो क्या हमको ABCD रेशियो पूछ रहा है, नहीं, आपसे पूछ रहा है A/D का मान। मतलब हम A का मान निकाल लेंगे और D का मान निकाल लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो A कितना है, 3 दूनी 6, 6 18, A का मान आपका 18 आ गया। और D कितना है, 5 चौके 20, 20 25 100। अब देखिए ये 2 से 9 बार में कट जाएगा, ये 2 से 50 बार में कट जाएगा, ये 2 से कितने बार में कट जाएगा, 50 बार में कट जाएगा। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो 9/50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9/50। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको कितना दिया हुआ, D तक दिया हुआ था, पहले A से D तक लिख लीजिए, A/B/C/ और D। ठीक है, A और B का मान 3/4 है, B और C का मान 5/7 है एंड C और D का मान 8/9 है। तो भैया कब्जा मेथड लगा दीजिए, इसमें 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है, A/D का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, A/D का मान पूछ रहा है। देखिए हमको ज़्यादा निकालने से कोई मतलब नहीं है, हम A का पहले मान निकाल लेते हैं। 15 या 5 या 15, 15 टी 20 से 120 हो जाएगा। ये 7 चौके 28, 28 9 दूनी 18, 7 चौके 28 गुना 9 करेंगे तो 9 9 टी 72 हो जाएगा और 9 दूनी 18, 7 हो जाएगा 252। आपका कितना हो गया, आपका 252 हो गया, आपका हो गया आपका 252। अब इसको काट छाट कीजिए, ये कट जाएगा 30 बार में 4 से, और ये कट जाएगा 4 छक्का 24 और 4 तिया 12। अब 3 से आप कटेगा 10 बार में ये, और 3 से कटेगा 21 बार में। तो आपका रेशियो जो आएगा 10/21 आ जाएगा। तो आपका आंसर डी हो जाएगा। अब आइए आपसे पूछ रहा है A/B, B, C, D और DE तक दिया हुआ है। A, B, C कर लिए, D कर लिए और E कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। A/B 5/9, B/C 4/3, C/D आपका 2/3 और D/E आपका दिया हुआ है 2/5। आपसे वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है वो, A/E की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर खाली है, कब्जा मेथड लगाइए, 9 9 9। यहाँ पर खाली है 3 3, यहाँ पर खाली है 4, यहाँ पर खाली है 3, यहाँ पर खाली है 2 2, यहाँ पर खाली है 2 2 2। हमको सबका निकालना नहीं, हमको ए और ई का निकालना है। जोड़ लीजिए, 5 चौके 20, 20 दूनी 40 और 40 दूनी 80। आपका 80 आ गया। और ई का क्या हो जाएगा, 9 नमा 81, 81 पचे हो जाएगा, 8 45 और 5 का 405 आपका हो जाएगा, है ना। अब काटिए इसको, कितने बार में कट जाएगा, 5 से ये 16 बार में कट जाएगा और ये 81 बार में कट जाएगा, मतलब 16/81। आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप आइए 10वां, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। A/B आपका 2 कहाँ तक दिया हुआ, C तक दिया हुआ है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 2/5 एंड B/C आपका हो जाएगा 3/4। कब्जा मेथड 5 यहाँ लगेगा, यहाँ पर 3 लगेगा। आपका हो जाएगा 3 दूनी 6, 5 गुना 3 15, 5 गुना 4 20। आपसे पूछ क्या रहा है, A/B/C का मान पूछ रहा है, तो 6:15:20। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द